मुगल सराय आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर स्टेशन है, वहाँ ये पैदा हुए थे और मिर्जापुर इनकी ननिहाल थी, वहीं इनकी शादी भी हुई। जब ये पढ़ने जाते थे तो इनके पास पैसे थे नहीं, नाव वाला बोलता था कि आ जाओ बैठ जाओ, मैं पार कर दूंगा, पैसे मत देना कोई बात नहीं। लेकिन स्वाभिमान उनमें इतना था कि वो ये कहते थे कि मैं किसी और का हक नहीं मारूंगा, एक सीट जिसकी है वो पैसे देगा, आपको इसके बदले मिलेगा, मैं नदी पार करके ही जाऊंगा। तो अपने वस्त्र और किताबें लेकर ये नदी पार करते थे और पढ़ने जाते थे। इसके बाद इनने स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जिसके बदले में उन्हें शास्त्री एक उपाधि मिली, क्योंकि उस समय जात पात और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके कारण उन्हें इन सब चीज़ों से नफरत थी और उसके पक्षधर नहीं थे, इसलिए उनने शास्त्री उपाधि अपनी जोड़ा। कायस्थ परिवार से थे हालांकि, लेकिन उन्होंने शास्त्री पद ही, शास्त्री टाइटल ही अपने साथ रखा और लाल बहादुर शास्त्री कहलाए। गांधी जी के आंदोलन से ये प्रभावित हुए और इसके बाद उस मुहिम में, आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। धीरे धीरे इन्हें भी पहचाना गया, इनकी सहजता को, इनके व्यक्तित्व को, और आगे चलकर कई आंदोलनों में इनने साथ दिया। और जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार बनी, तो ये रेल मंत्री थे। एक हादसा हुआ जिसके कारण ये नैतिकता के आधार पर इन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया था उस समय। सादगी की ऐसी प्रतिमूर्ति थे लाल बहादुर शास्त्री कि जब बच्चों ने जिद की कि हमको भी, जब प्रधानमंत्री बन गए तब जिद की कि पापा एक कार ले लो, सभी लोग लेते हैं आप भी ले लो। उस समय उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने लोन लिया। वो लोन जीवन भर चुका नहीं पाए। उनकी मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तब उनने उसे माफ़ किया था। इनके जो बेटे थे उनने एक बार किसी नौकर से बदतमीजी कर दी थी, तो उसको बुलाया और इनसे माफ़ी मंगवाई। केवल सादगी से, जितनी ज़रूरत है उन्हें सिर्फ उतना ही पैसा ये रखना चाहते थे, उतने में ही जीवन यापन करना चाहते थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जब तक प्रधानमंत्री रहे तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु होती है तो एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई। देश के सामने एक संकट खड़ा हो गया कि जवाहरलाल नेहरू के बाद उत्तराधिकारी कौन। इंदिरा गांधी थी उस समय, काफ़ी शोक में थी। उन्होंने मना कर दिया कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती और ना राजनीति में आना चाहती। कुछ नाम थे, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई उस समय जब गुजरात और बॉम्बे राज्य से, बॉम्बे नाम से एक राज्य हुआ करता था जिसे महाराष्ट्र और गुजरात दोनों शामिल थे, उस समय के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। उनका अच्छा कद था। उसके बाद सबसे ज़्यादा उत्तराधिकारी बनने का जो दमखम था मोरारजी देसाई में ही था। लेकिन उस समय जो के कामराज थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक सर्वे किया और ये पाया कि मोरारजी देसाई के व्यक्तित्व में वो बात नहीं जो लाल बहादुर शास्त्री के व्यक्तित्व में है। वो चाहते थे कि लाल बहादुर शास्त्री ही अगले प्रधानमंत्री बने, लेकिन क्योंकि उनके साथ भी संख्या बल था, उन्होंने भी काफ़ी विरोध करा। उनके जो समर्थक थे उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण तो इस योग्य है नहीं, लाल बहादुर शास्त्री भी इस योग्य है नहीं, तो मोरारजी देसाई को ही बनाया जाए प्रधानमंत्री। लेकिन के कामराज थे जिन्होंने एक ऐसा काम किया, एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया जो इतिहास कभी नहीं दे पाया। उन्होंने एक जनमत बनाया और जनमत के बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री पद के रूप में उत्तराधिकार सौंपा गया। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद इनका जो कंपैरिजन है वो जवाहरलाल नेहरू से होने लगा। उनके आगे इनको बहुत ही छोटा और दयनीय मानते थे। ना तो व्यक्तित्व में वो उनके बराबर थे और ना ही लोग इनका उतना सम्मान करते थे। धीरे धीरे इनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती गई। देश में अकाल पड़ा, सूखे की स्थिति थी। उस समय उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। सेना
अपना काम करे, जवान अपना काम करें और किसान अपना काम करें। हफ्ते में एक दिन उपवास का उनने आह्वान किया और स्वयं 2 बैल लाकर अपने प्रधानमंत्री निवास पर उनने खेती की, हल चलाया और लोगों से आह्वान किया कि पैदावार बढ़ाएं, खाद्यान्न संकट तभी दूर हो पाएगा। तो लोगों ने भी भरपूर उनका सहयोग दिया और इसके बाद देश खाद्यान्न के संकट की स्थिति से उबर पाया। एक बड़ा ऐतिहासिक काम था। धीरे धीरे आज बात आगे बढ़ी, बहुत सारे संकट आए और सबसे बड़ा संकट और सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी जब आई 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की। पाकिस्तान ने 1962 में हम चीन से युद्ध हार चुके थे, सेना का मनोबल टूट चुका था। 1965 में पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया और लगभग 75 मील तक की जमीन पर कब्जा कर लिया। राजस्थान के रास्ते घुसपैठ हुई। अब स्थिति सर से ऊपर जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कश्मीर हमारे हाथ से गया, हमारे कब्जे से कश्मीर गया। सेना, तीनों वायुसेना, थल सेना, जल सेना को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि इनने अंतर्राष्ट्रीय सीमा लांघी है और अंदर तक कब्जा कर लिए हैं। अगर यही स्थिति रही तो कश्मीर हमारे हाथ से चला जाएगा। तभी लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि जब वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लांघ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। पंजाब के रास्ते से उन्होंने इजाज़त दे दी। काफ़ी उनका विरोध हुआ कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन पंजाब के रास्ते से उन्होंने इजाज़त दे दी। वायुसेना ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और वहाँ से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया और लाहौर तक लगभग